आज का हमारा टॉपिक है गंगा नदी, जिसे हम पढ़ने वाले हैं मैपिंग के द्वारा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यह पूरा अच्छे से समझ में आएगा। अभी तक आपको जितना भी डाउट हो रहा था गंगा नदी को लेकर, मुझे विश्वास है कि ये वीडियो देखने के बाद आपका क्लियर हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं। गंगा नदी पंचप्रयाग से मिलकर बनती है। सबसे पहले हम पंचप्रयाग के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद गंगा नदी का उद्गम होता है। गंगा नदी का उद्गम जो होता है अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से होता है। ये बात भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम पंचप्रयाग के बारे में जानेंगे। आप यहाँ पर दिख रहे हैं पंचप्रयाग का मैप। यहाँ पर आप देख रहे हैं बीच वाली जो हमारी नदी है ये अलकनंदा है। अलकनंदा नदी का स्रोत होता है सतोपथ हिमनद। ठीक है, इस हिमनद से ही आती है अलकनंदा। उसके बाद अलकनंदा आगे जैसे बढ़ती है तो उसमें अपना धौली गंगा मिल जाती है। अलकनंदा और धौली गंगा के जंक्शन को जहाँ पे दोनों मिलते हैं उसको हम लोग कहते हैं विष्णु प्रयाग। उसके बाद फिर वहाँ से जल आगे आता है और अलकनंदा और पिंडार नदी, आप यहाँ पे देख रहे हैं पिंडार नदी, अलकनंदा और पिंडार नदी के जंक्शन को कहते हैं जहाँ पे ये दोनों मिलते हैं उसको कहते हैं कर्ण प्रयाग बन जाता है। फिर आगे की ओर बढ़ती है अलकनंदा। अलकनंदा जैसे आगे बढ़ती है तो वहाँ पे आकर नंदाकिनी नदी मिल जाती है। अलकनंदा और नंदाकिनी नदी के मिलने वाले पॉइंट को नंद प्रयाग कहा गया। उसके बाद फिर से आगे अलकनंदा बढ़ती है। अलकनंदा और उसके बाद मंदाकिनी नदी आकर मिल जाती है। तो अलकनंदा और मंदाकिनी के मिलन वाले पॉइंट को रुद्रप्रयाग कहते हैं। फिर आगे जैसे ही बढ़ती है अलकनंदा तो वहाँ पे आती है भागीरथी। मैं आपको बताऊं कि भागीरथी का उद्गम होता है गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगोत्री ग्लेशियर जैसे पिघलती है तो गोमुख झील बनता है। इस गोमुख झील से भागीरथी निकलती है। तो भागीरथी और अलकनंदा जिस जगह पर मिलते हैं वहाँ पे बन जाता है देवप्रयाग। देवप्रयाग से जैसे ही गंगा आगे की ओर बढ़ती है तो इसका नाम हो जाता है गंगा नदी। ठीक है, आशा करती हूँ कि ये मैप आपको समझ में आया होगा। जो मैंने आपको यहाँ पे बोलकर समझाया वही मैंने आपको यहाँ पे लिख कर दिया है कि अलकनंदा और धौली गंगा। मैंने आपको बताया कि अलकनंदा और जो धौली गंगा होती है दोनों के जंक्शन को जहाँ पे मिलते हैं उसे विष्णु प्रयाग करते हैं। अलकनंदा और पिंडारी को कर्ण प्रयाग कहते हैं। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी जहाँ पे मिलते हैं उसे नंद प्रयाग। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी जहाँ पे मिलते हैं वो रुद्र प्रयाग बन जाता है। अलकनंदा और देव प्रयाग जहाँ पे मिलते हैं वो भागीरथी नदी कहलाता है। और यही भागीरथी जैसे आगे की ओर बढ़ती है वहाँ पे गंगा नदी का स्थान हो जाता है। तो मैंने यह बात लिखा, अलकनंदा और भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिलकर गंगा नदी का निर्माण करते हैं। देवप्रयाग स्थान पर गंगा नदी का निर्माण होता है। ये क्वेश्चन पूछता है कि गंगा नदी का निर्माण कहाँ हुआ, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि देवप्रयाग में हो रहा है। अगर पूछे उद्गम तो उद्गम अलग होता है उसका, वो गंगोत्री ग्लेशियर से इसका उद्गम हो रहा है जो कि भागीरथी का नाम पड़ रहा है। और ये बना कहाँ पे, तो देवप्रयाग में बना। आगे हम चलते हैं गंगा नदी का मैप समझते हैं। आइए, यहाँ पे आप देख रहे हैं गंगा नदी का मैप। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है यह हम जानेंगे। यह उत्तराखंड में भागीरथी व अलकनंदा के मिलने से बनती है। पीछे अभी मैंने तुरंत बताया कि भागीरथी और अलकनंदा मिल रही है तो गंगा बन रहा है। गंगा नदी 5 राज्यों से होकर बहती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। आइए इसको मैं मैप से आपको समझाती हूँ। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारा जो एरिया है ये उत्तराखंड का है। उसके बाद ये उत्तर प्रदेश हो गया और ये हमारा छपरा बिहार हो गया। उसके बाद ये है झारखंड और वेस्ट बंगाल। उसके बाद ये जाकर बांग्लादेश में जाती है। तो 5 जगह से, 5 राज्यों से और एक जो है बांग्लादेश में जाकर गिरती है। इसी को मैंने यहाँ पे लिखा है कि गंगा का, अगर आप देख रहे हैं गंगा नदी का सर्वाधिक लंबाई यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा लंबाई जो है उत्तर प्रदेश में और सबसे कम जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा ही लगता है झारखंड में। तो सबसे कम इसकी जो बहने का फ्लो है वो झारखंड में और सबसे ज़्यादा उत्तराखंड में है, सॉरी उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद हम जानेंगे कि जो गंगा नदी की लंबाई कितनी है। तो गंगा नदी की जो लंबाई है वो 25 किलोमीटर है, यानी 2525 किलोमीटर है। यह नदी अंतर्राष्ट्रीय नदी है जो 2 देशों से में बह रही है, एक तो भारत में और फिर ये बांग्लादेश में जाकर मिलती है। 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। गंगा में पाए जाने वाली गंगीय डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव का नाम दिया गया है। और गंगा जो बांग्लादेश में जाती है तो इसका नाम हो जाता है पद्मा। आगे हम चलते हैं, यहाँ पे हम जानेंगे गंगा नदी की सहायक नदियों के बारे में। तो गंगा की जो बाएं तट की जो नदी है वो है रामगंगा। इसको मैं मैप के द्वारा भी समझाऊंगी, पहले मैं थ्योरी करा देती हूँ फिर मैप से समझाती हूँ। तो रामगंगा जो है यह उत्तराखंड के पौंडगढ़वाल जिले से निकलती है और यहाँ पे 2 यह राज्यों में बहती है, एक तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बहती है। यह यूपी के कनौज में जाकर गंगा में मिल जाती है। यह बाएं तट की नदी है, जो बाएं तट की सहायक नदी का सबसे वेस्टर्न सहायक नदी है। यहाँ पे जो रामगंगा है वहीं पे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है, तो वहां से बीचों बीच उस नेशनल पार्क के बीचों बीच से रामगंगा गुजरती है, इसलिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को रामगंगा नेशनल पार्क भी कहा जाता है।
अब हम जानेंगे दूसरी सहायक नदी जो कि गोमती नदी है। यह उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के फुलहर लेक से निकलती है। यानी गोमती का अगर उद्गम पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश पीलीभीत जिले के फुलहर लेक से निकलती है। यह भी बाएं तट की सहायक नदी है और यह बाएं तट की एकमात्र ऐसी नदी है जो कि हिमालय से नहीं निकलती है। गंगा की बाएं तट की नदियां हमेशा हिमालय से निकलती है और वह हम ये जो है एक गोमती यह नहीं निकलती है और यह निकलती है हिमालय से ना निकलकर मैदानों से निकलती है। यह केवल एकमात्र उत्तर प्रदेश में ही बहती है और यूपी के गाजीपुर में जाकर मिल जाती है गंगा में। घग्गर नदी के बारे में जानेंगे। जो घग्गर नदी है तो यह नदी तिब्बत के मापचुंग ग्लेशियर से निकलती है। अंतर्राष्ट्रीय नदी है और यह 3 देशों में होकर बहती है। एक तो तिब्बत जहाँ से इसका ओरिजिन हो रहा है, फिर यह नेपाल में आती है, उसके बाद भारत में आती है। यह 2 राज्यों में बहती है भारत के, तो एक यूपी और दूसरी बिहार। बिहार की यह छपरा में आकर मिल जाती है गंगा में जाकर। चलिए इसको मैं मैप से आपको समझाती हूँ। ये आपने गंगा के सहायक नदी के बारे में जाना। गंगा के सहायक नदी को मैं मैप से दिखाना चाहूंगी। सबसे पहले हमने पढ़ा रामगंगा। जो रामगंगा होती है यह उत्तराखंड के गंडवाल जो होता है ग्लेशियर, वहां से पिघलने से यह बनती है। तो यहाँ पे रामगंगा आई, देखिए यहाँ पे यूपी में आ रही है और ये यूपी में जाकर कन्नौज में जाकर मिल जाती है, यहीं पे ये मिल जाती है। उसके बाद हमने पढ़ा गोमती नदी। तो गोमती नदी जो होती है यह उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश के गोमती में यह इसका उद्गम जो हुआ है हिमालय से नहीं हुआ है, तो ये मैदान वाले एरिया से निकलती है और यूपी में ही जाकर मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पे आकर यह गंगा में मिल जाती है। उसके बाद हमने पढ़ा घग्गर नदी। जो घग्गर नदी है वो मामचुंग ग्लेशियर जो तिब्बत में पड़ता है, यहाँ पे है तिब्बत, और तिब्बत के मामचुंग ग्लेशियर से निकलती है और ऐसे निकलते हुए आगे बढ़ी, फिर उत्तर प्रदेश में आई। उत्तर प्रदेश से यह बिहार में प्रवेश करती है। बिहार के छपरा जिला में जाकर यह गंगा में मिल गई, यहाँ पे यह मिल गई है छपरा में। अगले वीडियो में हम गंगा के और सहायक नदियों के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिए और आप सबने इस वीडियो को देखा उसके लिए थैंक यू।